स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़क उठे ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर बोले, ठिकाना बदलना स्वामी प्रसाद मौर्य की फितरत, चर्चा में आने के लिए दिया बयान। अति पिछड़ों को ओपी राजभर ने बताया बंदर सेना। अखिलेश यादव पर किया कटाक्ष, कहा अभी भी एसी कमरे से नहीं निकले बाहर। जब देख लिया उन्होंने कि अब सरकार नहीं बननी है, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। ये जिस तरह बानर ने भगवान राम की मदद की, लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई आज तक, न रहने की न खाने की, उसी तरह ये 40% आबादी वाले लोग कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, सबकी मदद करते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नहीं कर पाते। अखिलेश यादव जी तब निकले जब उनकी पत्नी डिंपल यादव खुद चुनाव लड़ी। यूपी की सियासत में अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चर्चा में हैं। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद में ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से अवसर की राजनीति करते रहे हैं। समय समय पर पार्टी बदलना स्वामी प्रसाद मौर्य की फितरत रही है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो भी विवादित बयान दिया है वो सिर्फ चर्चा में रहने के लिए दिया गया है। कहते हैं कि वो बांट रही है पार्टी और रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, उसका तो आपने विरोध किया। नहीं, तो हम उनके बयान का कहाँ समर्थन करते हैं। देखिए, जब बसपा में थे तो 4 बार मंत्री थे, तब याद नहीं आया वो चौपाई वो दोहा। जब बसपा की सरकार जाने लगी तो जब देख लिया उन्होंने कि अब सरकार नहीं बननी है, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए और उस ग्रंथ पे उन्होंने माला चढ़ाया। माला चढ़ा करके बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बन गए। 5 साल तो ये बात याद नहीं आई। 5 साल जब मंत्री थे, अभी 17 से 22 तक, तब ये बात नहीं बोले। फिर उनको लगा कि अब सरकार बदलने वाली है तो फिर करवट बदल लिए। फिर वहाँ गए तो सरकार नहीं बनी, तो अब सोचे कि अब हम चर्चा में कैसे बने रहें, तो बयान दे डाला। वहीं इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भगवान राम की बंदर सेना बता दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह बंदर सेना ने भगवान राम को लंका पर विजय दिलाई, उसी तरह अति पिछड़ा वर्ग ने यूपी में सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस की सरकार बनाई। मगर लंका पर विजय के बाद भी जिस तरह बंदर सेना को न खाने का ठिकाना मिला और न रहने का, उसी तरह कई सरकारें बनाने के बावजूद अति पिछड़े वर्ग को न खाने का ठिकाना मिला और न ही रहने का ठिकाना मिल रहा है। ये बानर का उदाहरण से क्या तात्पर्य है? अति पिछड़े जो इनकी आबादी 40% है, ये जिस तरह बानर ने भगवान राम की मदद की, लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई आज तक, न रहने की न खाने की, उसी तरह ये 40% आबादी वाले लोग कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, सबकी मदद करते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नहीं कर पाते। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अभी भी एसी कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव में जो कुछ भी किया अपनी पत्नी के लिए किया। पहले आप लगातार तंज करते रहे कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते, कमरे से ट्वीट की राजनीति करते हैं, एसी कमरे में बैठ के राजनीति नहीं होती, लोगों को जमीन तक जाना पड़ता है। अब आपके विचार क्या है? कहाँ निकलते हैं? गांधी भी तो इस समय नहीं, देखिए, आप जरा विचार करिएगा। अखिलेश यादव जी तब निकले जब उनकी पत्नी डिंपल यादव खुद चुनाव लड़ी। नहीं तो आप आजमगढ़ गए नहीं, आगरा गए नहीं, गोला उपचुनाव गए नहीं, और कहाँ प्रचार कर रहे थे? आपके मैनपुरी में। बता दें कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का ओम प्रकाश राजभर पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में सपा की हार के बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य अब नए ठिकाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो अटपटे बयान देकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।